सभी भारतीयों को मेरा नमस्ते। भारतीय संस्कृति का इतिहास में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संस्कृति विश्व की महान संस्कृति है, जो कि हम और आप जैसे लोगों की ही देन है। हमारी संस्कृति को अनोखा रूप देने में बहुत से महान व्यक्तित्व वाले लोगों का योगदान रहा है। तो आइए, भारतीय संस्कृति का इतिहास में हम उन सभी के व्यक्तित्व का वर्णन करेंगे। आज मैं आपको महान सती अनुसुईया के बारे में बताने जा रही हूँ। अगर यह जानकारी आपके मन को भाए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने अपनों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि नाम से ही समझ आता है, सती अनुसुईया अपने सतीत्व के कारण जानी जाती हैं। उनके सतीत्व का प्रभाव इतना अधिक था कि आकाश मार्ग से जाते हुए देवों को भी उसके प्रताप का अनुभव होता था। मातु पिता भ्राता हितकारी, मितुप्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भरता बय देहि, अधम सुनारी जो सेव न तेहि। वनवास के समय जब राम, लक्ष्मण और सीता जी सहित महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे, तो वहां उनकी पत्नी अनुसुईया जी ने सीता जी को यह सुमंत्र दिया कि माता पिता भाई सभी हितकर करने वाले होते हैं, परंतु वह सुख सीमित है। असीम सुख तो पति ही देने वाला है। उन्होंने बताया, वह देही तुम विचार करने पर भी मैं पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती हूँ। तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में भी और परलोक में भी सर्वत्र सुख प्रदान करने वाला होता है। माता सीता को पतिव्रता धर्म की शिक्षा देने वाली सती अनुसुईया का भारतवर्ष की सती साध्वियों में अग्रणी स्थान रहा है। मनु की पुत्री देवहूति और ब्रह्म ऋषि कर्दम की पुत्री के रूप में जिस पुत्री ने जन्म लिया, उसका नाम रखा गया अनुसुईया। अनुसुईया अर्थात जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव न हो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अत्रि उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए। अपनी सतत सेवा व पावन प्रेम से उन्होंने पति का हृदय जीत लिया। पतिव्रता और तपस्विनी होने के साथ साथ नारी जाति के परम कल्याण का साधन वह पति सेवा को ही मानती है। अपने पतिव्रत धर्म के कारण सती कहलाने वाली अनुसुईया के संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है, जो इस प्रकार है। एक बार विचरण करते हुए नारद जी ने त्रिदेवियों लक्ष्मी, पार्वती जी और सरस्वती जी को सती पतिव्रता पत्नी अनुसुईया की प्रशंसा करते हुए बताया कि उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। त्रिदेवियों ने उसे अपना अपमान समझा और अपने अपने पतियों त्रिदेवों से हटकर उन्हें अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य किया। अब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव मुनियों का वेश धरकर महर्षि अत्रि की अनुपस्थिति में उनके आश्रम में पहुंच गए। अतिथियों के रूप में तीनों मुनियों को आते देखकर पतिव्रता अनुसुईया ने उनका स्वागत सत्कार किया, किंतु मुनियों ने देवी के आतिथ्य को अस्वीकार करते हुए कहा कि हे देवी, हम आपका आतिथ्य तभी स्वीकार करेंगे यदि आप निर्वस्त्र होकर हमारे आतिथ्य सत्कार करेंगे। यह सुनकर पतिव्रता अनुसुईया को शंका हुई कि ये मुनि है या कोई और है जो मुनि वेश धरकर यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने ध्यान लगाकर देखा और वह सारा रहस्य समझ गई। बोली, मैं आपका निर्वस्त्र होकर सत्कार करूंगी, परंतु यदि मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूं और मैंने कभी भी भूल से भी स्वप्न में किसी और का चिंतन नहीं किया है, तो आप तीनों 6 माह के बालक बन जाएं। पतिव्रता का इतना कहना था कि त्रिदेव 6 महीने के दूध पीने योग्य बालक बन गए। अब माता ने निर्वस्त्र होकर उन्हें स्तनपान कराया और पालने पर सुला दिया। इतने में ही महामुनि अत्रि भी आश्रम में आ गए और तीनों सुकुमार बालकों के विषय में पूछने लगे। तब देवी ने बताया कि ये तीनों बालक आपके ही हैं, भगवान ने स्वतः हम पर कृपा की है। इधर तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो अभी तक नहीं आए। अब वे तीनों ही बड़ी चिंतित हुई
उन्होंने नारद जी से अपने अपने पतियों के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी ने बताया कि तीनों देव तो बालक बने हुए अनुसुईया माता के मातृत्व का आनंद ले रहे हैं। आप चाहें तो अपने पतियों को दोबारा पाने के लिए माता अनुसुईया से विनती कर सकती हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, पश्चाताप से सभी के पाप धुल जाते हैं। तो अब क्या होता है, तीनों देवियां आश्रम पहुंच गई। उन्होंने अनुसुईया के चरणों में पड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। तो उन्होंने तीनों को क्षमा कर तीनों देवों को उनके वास्तविक रूप प्रदान किए। माता की पूजा से प्रसन्न होकर तीनों देवों ने उनसे मनवांछित वरदान मांगने को कह दिया। त्रिदेवों की बात सुनकर अनुसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म लें, ऐसा मैं आपसे वरदान चाहती हूँ। तभी से वह माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रख्यात हुई और कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा जी का और दुर्वासा के रूप में भगवान शिव जी का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। तो भारतीयों, यह थी अनुसुईया जी का हमारी संस्कृति में योगदान। हम फिर मिलेंगे एक और महान व्यक्तित्व के धर्म के साथ। आप सभी को नमस्कार।